बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मार्कर यानी 1 अंक के लिए और 2 अंक के लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके पूरे कोर्स में से, उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है। ये 2 लोग करते हैं, 2 जीव करते हैं। एक तो होता है जीवाणु, एक होता है शैवाल। जीवाणु का नाम है राइजोबियम और जो शैवाल है वो है नील हरित शैवाल। ठीक है। नेक्स्ट है, धनुष से निकले तीर पर कौन से 2 बल कार्य करते हैं। देखिए, जब हम धनुष से तीर को छोड़ते हैं, तीर जाता तो है बट उसको हवा जो होती है, वायु का जो घर्षण बल है उसे रोकता है और जमीन भी उसको नीचे की ओर खींचती है। लास्ट में ये ऐसे गिर जाता है अगर ये एरो पर नहीं लगता अपनी जगह पर। तो दोनों बल काम करते हैं, उनका नाम है गुरुत्व बल और वायु का घर्षण बल। नेक्स्ट है, ऐसी किताब जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड होता है उसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट है, खेतों से खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निराई। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है और यह एक कठोर पदार्थ है, यह है कोक। यह बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो ये कौन सा बल है, ये बल है घर्षण बल। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के सभी जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, प्राणी जात। अगर यहाँ पर आता वनस्पति तो ये आ जाएगा वनस्पति, यानी कि वनस्पति जात हो जाएगा, पेड़ पौधे। नेक्स्ट है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से बने उपयोगी पदार्थों को हम कहते हैं पेट्रो रसायन। नेक्स्ट है, तरल घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, तरल घर्षण को कम करने के लिए चाहे वो हमें हवा में कोई चीज़ उड़ानी हो तो हम धारा रेखित आकृति बनाते हैं। अगर मुझे पानी के अंदर नाव चलानी है, शिप चलानी है, तो मुझे आगे और पीछे का हिस्सा भी नुकीला रखना होता है। फिशेस की बॉडी भी नुकीली ही होती है। नेक्स्ट है, नेफ्लिन और पेंट किनसे बनता है, ये बनता है कोल तार से। तरल घर्षण किस पर डिपेंड रखता है, किस पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है वस्तु की आकृति और उसकी गति पर। नेक्स्ट है, वायरस से होने वाले 2 रोग आप याद कर लीजिए, जुकाम और पोलियो। घर्षण बल के 3 लाभ लिखने आ सकते हैं। आप लिखेंगे, हम लिख पाते हैं, हम चल पाते हैं, माचिस जला पाते हैं और दीवार पर कील ठोक पाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे 2 उदाहरण जिसमें बल लगाने पर आकृति बदल जाती है। यहाँ पर लिखेंगे, स्प्रिंग से लटका हुआ सामान और खींचा हुआ रबड़ बैंड। नेक्स्ट है, भारत के तेल क्षेत्र कौन से हैं, ये है असम, गुजरात, गोदावरी और कृष्णा का बेसिन। ठीक है, जहाँ से ये ड्रेन करती है और पानी लेके आती है, वो सारा एरिया हमारा भारत का तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग, अभी हमने वायरस से करे थे, अब जीवाणु से करेंगे, वो है टाइफाइड और हैजा। सिंचाई के 3 स्रोत पूछे जा सकते हैं, कुआं, तालाब, नदियां, बांध। एक असंपर्क बल जिसमें कि संपर्क नहीं होता वस्तु से, इसमें आएगा स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। नेक्स्ट है, फसलों के 4 चरण क्या होते हैं। पहले तो होता है मिट्टी की तैयारी करना, फिर उसके बाद बुवाई करना, फिर निराई करना, फिर कटाई और इसके बाद एक और होता है, वो होता है भंडारण करना। ठीक है। नेक्स्ट है, घर्षण बल के 3 नुकसान। अभी हमने फायदे करे थे, अब हम नुकसान की बात करते हैं। इससे गर्मी पैदा होती है। नंबर 1, मशीनें जो होती हैं वो घिस जाती हैं, उनके पार्ट्स बुर्से घिस जाते हैं, गाड़ी के पहिए घिस जाते हैं और जूतों की जो सोल होती है वो भी घिस जाती है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद जो कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है, ये होता है बिटुमेन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवियों के जो जीवन के 2 लाभ क्या है। एक तो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, पनीर और केक बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये 2-3 लाभ आप याद कर लें। इसके अलावा औषधि बनाने में पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे हमने बात करी थी, राइजोबियम बैक्टीरिया है, इडली बनाना है। ये सारे काम जो होते हैं सूक्ष्मजीवियों की मदद से होते हैं। नेक्स्ट आता है, काला एक कठोर पदार्थ है और ये ईंधन का स्रोत है। बताइए ये क्या है, ये है कोयला। नेक्स्ट है, रोगों का संचरण किसके द्वारा होता है। रोगों का संचरण जो होता है, रोग जो फैलते हैं वो होते हैं वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, सदूषित जल द्वारा या संक्रामित व्यक्ति के संपर्क से। नेक्स्ट है, एंथ्रेक्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, इनका वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट कॉच। नेक्स्ट है, 2 उदाहरण जब बल लगाने पर गति नहीं होती। इसमें आप दे सकते हैं, जब हम दीवार को धक्का मारते हैं तो वो ठस से मस नहीं होती, या फिर भारी संदूक को धक्का मारते हैं और वो नहीं हिलता। नेक्स्ट है, मौत जो कीट भगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम नेफ्लिन की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका मिड टर्म में भी आया हुआ था। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। उसे या तो हम खाद्य में बहुत सारा नमक डाल दें, चीनी डाल दें, क्योंकि वो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है, बहुत सारा नमक या बहुत सारी चीनी। ठीक है। फिर रसायनों के द्वारा भी होता है, जिसमें रसायन कौन कौन से आते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट है, सिरका और तेल के द्वारा भी होता है। ब्रेड और इडली फूलते हैं किसके कारण, ये होता है ईस्ट के कारण।
नेक्स्ट है एड्स जो है ये बीमारी किसके द्वारा होती है, ये विषाणुओं के द्वारा होती है। शुद्ध जल में हम क्या मिलाएं कि वह विद्युत का सुचालक बन जाए, तो हमें 3 चीजें मिलानी है, नमकीन सॉल्यूशन बनाना है, अम्ल भी डाल सकते हैं, लवण भी डाल सकते हैं और क्षार भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट है रोग कारक सूक्ष्मजीवी के हमारे शरीर में प्रवेश करने पर क्या होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीवी शरीर में प्रवेश करते हैं वो बढ़ते हैं, विषैले पदार्थ बनाते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपने अपने हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी को जमीन से ऊपर पकड़ा हुआ है, तो बाल्टी पर लगने वाले 2 बल बताइए कि आपने बाल्टी को पकड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो बाल्टी पर क्या बल लग रहा है, एक तो आप बाल्टी को अपने हाथ से खींच रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर खींच रहे हैं और एक गुरुत्व बल जो है वो जमीन की ओर खींच रहा है। तो जो नीचे की ओर खींच रहा है वो गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और आप अपनी मांसपेशियों से बल लगा रहे हैं, पेशीय बल लगा रहे हैं, उसको ऊपर खींचकर तान कर रखा है। ठीक है, साइलो किसे कहते हैं, ये अनाज भंडारण की सबसे बड़ी संरचना है, इसमें अनाज को सुरक्षित भंडारित किया जाता है।